हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपका एग्ज़ाम 1 फरवरी से होना है, तो डियर स्टूडेंट आपके पास कुछ ही और समय बाकी है। तो डियर स्टूडेंट काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर हम लोग का हिंदी का जो है तैयारी ऑलमोस्ट यानी हो भी गया है, और आप ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लोग को गैस करके यानी प्रोवाइड कीजिए जो हम लोग को एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो डियर स्टूडेंट आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हम आपको 100 ऐसे यानी गैस क्वेश्चन यानी प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिल करके तैयार किए हैं। जो बिहार बोर्ड का यानी चुनिंदे प्रश्न है वो आपको यानी हम प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे बुक से। ठीक है, तो बहुत ही आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग अगर जितने सारे बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग को भी इससे हेल्प होंगे। तो चलेगा, इस हम लोग शुरू करते हैं। जैसे देख पा रहे हैं तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या होता है। देखिए कोलाहल का जो अर्थ होता है तुमुल कोलाहल का, तो वो होता है क्या, अत्यधिक यानी हो हल्ला। यानी क्या होगा इसका आंसर, अत्यधिक हो हल्ला। बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर सी हो जाएगा, और तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि 100 क्वेश्चन कवर करना है तो हम लोग तेजी से इस क्लास को लेकर चलेंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े हुए थे? तो वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि हम लोग पढ़ रखे कि जयशंकर प्रसाद जो है किसी यानी छायावाद से है। तो बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर छायावाद राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताइए। ठीक है, हम लोग पढ़ रखे हैं, बिल्कुल सभी बच्चों को पता होना चाहिए। सुभद्रा कुमारी चौहान का माता का नाम यानी क्या था, श्रीमती धीराज कुंवर और एम ठाकुर राम सिंह होगा। तो बिल्कुल यहाँ आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका आंसर आप लोगों का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। कावेत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? देखिए बताइए आपको, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है ये कब हुई थी? बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, 16 अगस्त 1904 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को। तो इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है मतलब जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। रोज शीर्षक कहानी में किसने यानी पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? ये जो है उसको यानी किसने कहा था? राइटर ने कहा था उसको। ठीक है, किसको? यानी मालती को पूछा था। किसको पूछा था? मालती को। तो बिल्कुल आपको पता है, रोज कहानी के जो है मतलब मुख्य पात्र अगर कहा जाए तो मालती है। मालती का पति पैसे से क्या थे? डॉक्टर थे। उसका नाम क्या था? महेश्वर था। उसका पुत्र का नाम क्या था? टीटी था। ठीक है, चलिए रोज का लेखक कौन है? यानी बिल्कुल अगे जी है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 6 नंबर क्वेश्चन। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? चलिए बताइए, कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है कवि यानी कब हुआ था? तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 14 जनवरी 1912 को हुआ था। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल क्या, सॉरी नहीं, 13 जनवरी 1911 को हुआ था। इसका जन्म क्या होगा? 13 जनवरी 1911 को। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चाहे इसको आप लोग यहाँ सी मान लेंगे, इसको यहाँ आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा? 13 जनवरी 1911 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मुक्तबोध की यानी आलोचना पुस्तकों के नाम लिखे। देखिए मुक्तबोध की आलोचना पुस्तकों का नाम क्या है? कामिनी एक पूर्ण विचार नहीं, कविता का मतलब क्या, आत्मसंघर्ष। ये भी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नए साहित्य का यानी सौंदर्य शास्त्र आखिर रचना क्यों? तो ये भी इसका आंसर होगा बिल्कुल। ठीक है, समीक्षा की समस्याओं का एक साहित्य मतलब क्या होगा? साहित्य की डायरी। बिल्कुल इस सब का आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन पे, किस कविता से उदित है कि यानी आसमीय लाल मतलब क्या होगा? लाल लाल किरणें से अंधकार सरिता सा यानी मित्र एक का एक स्वर्ग, एक जनन का मित्र एक। तो बिल्कुल ये आपको पता होगा, जन जन का चेहरा का एक का है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का, जो भी बच्चा जन जन चेहरा एक का बता रहा है आंसर, बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? ठीक है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को पहला ऑप्शन में दिया हुआ आत्मा के विरुद्ध होगा, सीढ़ियों पर यानी हाँ सीढ़ियों पर आपका क्या हो जाएगा? यानी धूप होगा, या आपका हंसो हंसो जल्दी हंसो, या लोग भूल गए हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आत्मा के विरुद्ध यानी हो जाएंगे। बिल्कुल आप सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आत्मा के विरुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, किसने लिखा है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर यानी बैठा है उनके मतलब क्या तमगे कौन लगाता है? तो ये बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, रघुवीर शाह का होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल रघुवीर शाह राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट आपको पता होगा, व्यापार शब्द का विशेषण जो होगा व्यापारिक हो जाएंगे। बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी व्यापारिक राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बिल्कुल 14 नंबर क्वेश्चन आपके 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 13 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी की झोपड़ी को यानी किसने जला दिया था? ठीक है, ग्रामीणों ने जलाया था, युवकों ने, एमएन साहब के कर्मचारियों ने जलाया था। ठीक है,
चलिए, तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा गांधी जी की झोपड़ी को जो है एमएन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, किस पार्ट में आया है कि किसकी यानी विजय हुई, सोना की कि नागरिकों की। तो देखिए बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होगा ये जो है पार्ट यानी कौन सा यानी हार जीत में है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हार जीत राइट आंसर हो जाएंगे। जो ही बच्चे आप लोग हार जीत बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ज्ञानंद का जन्म यानी कब हुआ था। तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोग को बताना है ज्ञानंद का जन्म जो है यानी कब हुआ था। बिल्कुल सभी बच्चों को पता है 1 जनवरी 1950 को यानी ज्ञानंद का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर आप लोगों का 1 जनवरी 1950 राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निधन जो है कब हुआ था कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यानी संस्यात्मा के लिए यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी ज्ञानंद को कब मिला। ठीक है, ये बताइए आप लोग यानी कब मिला था उसको। तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता है 2006 को मिला था। कब मिला था यानी 2006 को, यानी ऑप्शन आप लोगों का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मोपासा किस देश के रहने वाले थे। देखिए मोपासा के बारे में आप लोग को बता रखे हैं कि मोपासा जो है फ्रांस के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, फ्रांस के, तो इसका आंसर आप लोगों का फ्रांस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन, चेखव किस देश के रहने वाले थे। चेखव के बारे में बताइए, जापान, अमेरिका, रूस या आपका ब्रिटेन। तो देखिए चेखव जो थे यानी रूस के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, रूस के, तो इसका आंसर आप लोगों का रूस राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन कवर करवा रहा है बिल्कुल अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिएगा। यानी पियक्कर में प्रत्यय बताइए। देखिए प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट का आपको उच्चारण से देखना है, पियक्कर, लास्ट में क्या आता है आपका यानी अक्कर आ रहा, तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल अक्कर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन, लड़कपन शब्द में प्रत्यय आपको फिर लास्ट का ही आपको उच्चारण देखना है। ठीक है, चलिए तो देखिए लड़क अपन यानी अपन आ रहा है, लड़कपन लास्ट में क्या है, पन आ रहा है लास्ट में, लड़कपन अन पन, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, नहीं अन बन रहा है, तो इसका आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहलाता है कि इनमें प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो देखिए प्रेम के पीर के कवि डेस्टन आप लोगों को पता होगा, प्रेम के पीर के कवि जो है कौन है, यानी जायसी है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जायसी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी चलिए बिल्कुल कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, जायसी की यानी भाषा कौन सी थी। ये बताइए जायसी की भाषा जो थी यानी कौन सी थी, अवधि थी। देखिए जायसी की भाषा कौन सी थी, अवधि, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, सूरदास किन कवियों के मध्य यानी श्रेष्ठ माने जाते हैं। सूरदास किन कवियों के मध्य यानी श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो वल्लभाचार्य के यानी पुष्टि मार्गी भक्ति में यानी अष्टाप के 8 कवियों के मध्य यानी माना जाता है, तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, सूरदास किस काल के कवि थे। देखिए सूरदास के बारे में आप लोगों को बताना है मेरे डियर स्टूडेंट, तो बताइए सूरदास जो है यानी किस काल के कवि हैं, ये बताइए आप लोग। चलिए बिल्कुल लाजवाब आंसर, मध्य काल के, आधुनिक काल के, या आगे देखिएगा आदि काल के, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा सूरदास जो थे यानी मध्य काल के कवि थे, तो इसका आंसर आप लोगों का मध्यकाल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहलाता है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो मेरे दोस्त आप लोगों को पता होगा तुलसीदास का जन्म 1543 को हुआ था। कब हुआ था, यानी 1543 को, इसका आंसर आप लोग का 1543 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। ठीक है, पहला आपका राधा बोला था, कृष्ण बोला होगा, सीता बोला होगा, राम बोला। तो देखिए तुलसीदास का मूल नाम जो होगा आपका यानी राम बोला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राम बोला जो भी बच्चे आप लोग आंसर दिए हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएंगे। 27 देखिए, किसने कहा कि भक्ति को विमुख जो जे धर्म सो सब यानी अधर्म में कड़ी गए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, नभदास, बिल्कुल आप सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएंगे, नभदास राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भक्तिमाल में कितने चरित्र वर्णित है। तो बताइए भक्तिमाल में कितने चरित्र वर्णित है, तो 200 भक्तों का यानी चरित्र है, तो इसका आंसर आप लोगों का 200 भक्त यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। बताइए छत्रसाल दशक के रचनाकार आपका कौन सा होगा, तो बिल्कुल आपका भूषण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग भूषण बता रहे हैं बिल्कुल आप सब बच्चों का राइट आंसर हो जाएंगे भूषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। देखिए भूषण की कविता में जो है वीर रस पाए जाते हैं। कौन से रस पाए जाते हैं, वीर रस, तो इसका आंसर आप लोग का वीर रस राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 31 आपके स्क्रीन पे, जी जी सा समास जान कौन सा है, यानी जी कौन सा समास है आपको बताना है। तो जी के बारे में आप लोगों को बताना है, कर्मधारय हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका यानी द्विंद हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा समास हो जाएंगे, बिल्कुल द्विंद समास हो जाएंगे। जी जान होगा यहाँ थोड़ा सा, यहाँ बिल्कुल यहाँ ना मिस कर दिया है, ये ऐसे होगा जी जान। ठीक है, जी जान। ठीक है, ये जो होगा आपका यानी जी जान होगा, और जीजान जो होगा आपका यानी कौन सा समास होगा, तो बिल्कुल सभी बच्चों को पता है कि जीजान जो होगा आपका यानी बिल्कुल द्विन समास हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 32, विद्याभ्यास का विग्रह होगा, यानी विद्याभ्यास का, ये जो है यहाँ बिल्कुल ये चिन्ह नहीं होगा, सॉरी, नहीं तो ये तो फिर आपका यानी द्विंद हो जाएंगे, द्विगु हो जाएंगे, ये नहीं होगा, ये यहाँ पे यानी इस तरह का दिया हुआ नहीं है। ठीक है,
तो ये आपका यानी बिल्कुल द्विन समास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे, यानी विद्याभ्यास का विग्रह क्या होगा? तो देखिए विद्याभ्यास का अगर विग्रह करेंगे तो हम लोग क्या, विद्या का अभ्यास, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी विद्या का अभ्यास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भरपेट यानी कौन सा समास है? तो बताइए भरपेट जो होगा आपका यानी अविभाज्य समास हो जाएंगे। क्या कौन सा समास हो जाएगा? अविभाज्य समास हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 34, चंद्रशेखर में समास बताइए, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विन। तो देखिए चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? तो मेरे दोस्त आप लोगों को पता होगा चंद्रशेखर में जो होगा यानी बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। चंद्रशेखर कौन सा समास होगा? यानी बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 35, समाज का विशेषण क्या होगा? तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को समाज का विशेषण अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी सामाजिक हो जाएंगे। समाज का क्या हो जाएगा? सामाजिक है, इसका आंसर आपका सामाजिक राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 30 मतलब क्या हो जाएगा आपका 36 हुआ, स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण का विशेषण बताना है। देखिए स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बिल्कुल स्वर्णिम, जो भी बच्चे आप लोग स्वर्णिम बता रहे हैं, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर स्वर्णिम राइट आंसर हो जाएंगे। 37 देखिएगा, परिमाण बोधक विशेषण कौन होगा? परिमाण बोधक विशेषण बताइए। तो परिणाम बोधक का विशेषण की अगर बात करें तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बहुत सा यानी हो जाएंगे। बिल्कुल आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 38, सभा कौन सा लिंग है? देखिए सभा की अगर बात करें आपका यानी सभा जो होगा यानी कौन सा लिंग होगा सभा का, बताइए। तो देखिए सभा जो आपका यानी देखिए आप देख पा रहे हैं कि जिस शब्द के अंत में आकार होता है वो क्या होता है, यानी पुल्लिंग होता है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ चीजों को जो है क्या अपवाद में रखा गया है। तो सभा जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हुआ, किसी अपवाद में है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे पूजा, हवा, दवा, ये सब चीजें जो है बिल्कुल मतलब क्या है, अपवाद में रखा गया है। क्वेश्चन 39 देखिएगा, मिठास कौन लिंग है? तो मिठास का आपको पता होगा, मिठास जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। स्त्रीलिंग मिठास क्या होगा? स्त्रीलिंग राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पुस्तक का लिंग निर्णय करें। देखिए पुस्तक की अगर बात करें तो सब जानते हैं कि ये पुस्तक किसकी है, यानी ये आपका यानी किसका बोध कराता है, यानी स्त्रीलिंग का बोध कराता है। तो यानी बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। देखिए पुस्तक हो गया, कलम हो गया, ये दोनों जो क्या होगा, स्त्रीलिंग ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, देवता का लिंग निर्णय करेंगे। देवता जो होगा आपका यानी क्या होगा, जल्दी बताइए। देवता यानी बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, देवता जो होगा आपका यानी बिल्कुल यानी क्या होगा, जिस शब्द के अंत में आकार होता है वो प्राय पुल्लिंग होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपका यानी पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 42, महेश का संधि विच्छेद बताइए। महेश का संधि विच्छेद, ठीक है, तो महेश का क्या संधि विच्छेद करेंगे? महाजोर ईस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? महाजोर ईस हो जाएंगे। महाजोर ईस, ठीक है, तो महाजोर ईस हो जाएंगे। यहाँ मिस्टेक कर दिया है, महाजोर ईस यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यानी तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए तपोबल का अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है, यानी तपह जोर बल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तपह जोर बल हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आपका तपह जोर बल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, रविंद्र का संधि विच्छेद बताइएगा। रविंद्र का संधि विच्छेद अगर करते हैं तो क्या होता है, रवि जोर इंद्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रवि जोर इंद्र, यानी इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 45 देखिएगा, प्रातकाल शब्द का संधि विच्छेद बताइए। प्रातकाल संधिविच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी प्रातः जोर काल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 46 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि दिगंबर का संधि विच्छेद बताइए। देखिए दिगंबर का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, दिक जोर अंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दिक जोर अंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दिक जोर अंबर। तो यहाँ आपका कौन सा यानी बिल्कुल ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन देख लीजिए आपका यानी दिक जोर अंबर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पुरातन में कौन सा उपसर्ग होगा? देखिए पुरातन में, देखिए ये जो है प्रत्यय में मिलकर के क्या बना है, एक शब्द बना है, एक नया शब्द बना है। तो बिल्कुल देखिए पुरातन, पूरा यानी क्या मिला है इसमें, पूरा मिला है। जाहिर सी बात है पूर्व मिला है कि पूरा आतन, यानी पूरा आतन, पूर्व मिला है इसमें। क्या डेफिनेटली मिला आपको पता होगा, उपसर्ग मिला है पूर्व जोर आतन यानी पुरातन। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पर्यवेक्षक में कौन सा उपसर्ग होगा? पर्यवेक्षक में आपका यानी हो जाएगा क्या, पड़ी जोर वेक्षक, यानी पड़ी जिसमें लगाया गया, क्या लगाया गया है, यानी पड़ी लगाया गया है। इसका मतलब किसमें, यानी प्रत्यय में उपसर्ग लगाया गया है, पड़ी। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन 49, निबंध में उपसर्ग बताइए। देखिए निबंध की अगर उपसर्ग की बात करें, निबंध में कौन उपसर्ग जो बताना है आपको, ठीक है, तो निबंध में क्या लगाया है, नी जोर बंधन, यानी इसमें क्या लगाया गया उपसर्ग, इसमें यानी शुरू का आपको उच्चारण देखना है। उपसर्ग जो होता है शब्द के शुरू में होता है, ठीक है, और प्रत्यय शब्द के लास्ट से। ठीक है, तो वहां आपका देखिए इसमें क्या जोड़ा गया है, नी जोर बंधन यानी निबंध, यानी इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे, अत्यंत में उपसर्ग बताइए। अत्यंत का उपसर्ग बताना है आपको। ठीक है, अतियंत, अतियंत, अति जोर अंत। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या जोड़ा गया है, अति जोड़ा गया है। तो इसका आंसर आपका अति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, जल्दी बताइए।
हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किस विधा की रचना है, तो ये डायरी साहित्य है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डायरी साहित्य राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर सिर्फ आप तेजी से आंसर दीजिएगा, तो इसलिए हम जो है आप लोग का समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग के पास समय बहुत कम है। उदय प्रकाश की कहानी कौन है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है उदय प्रकाश की कहानी दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश का ही, तिरछी भी और अंत में प्रार्थना ये भी है, पोल गोमड़ा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्ती के दुख या कहनी आरे अरेबा परेबा, ठीक है, मतलब मोहनदास, उसके बाद क्या मंगोसिल, यानी ये सारा हो जाएंगे, इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म आप लोगों को पता होगा 12 मई 1895 को जय कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 54 देखिएगा, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध होगा यानी कौन सा होगा, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका संज्ञा पदबंध राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी अभिनेत्री, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अभिनेत्री विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 56 देखेंगे, जो मापने में समर्थन हो, जो मापने में समर्थन हो उसको मानदीय कहेंगे, क्या कहेंगे, जो मापने में समर्थन हो से मापदंड कहेंगे, सॉरी उसको क्या कहेंगे, मापदंड, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 57 क्या अगला, जो बहुत कम जानता हो, जो बहुत कम जानता हो उसको क्या कहेंगे, अल्पज्ञ कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, अल्पज्ञ, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, क्या कहलाता है, जिसके दो पद है का एक शब्द क्या होगा, जिसके दो पद है का उसका एक शब्द क्या होगा, द्विपद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, द्विपद, यानी इसका आंसर आप लोगों का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, देखिए प्रतिदिन शब्द जो होगा आपका यानी बिल्कुल प्रतिदिन, यानी कर्मधारय समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोगों का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। शुद्ध वाक्य को आपको यानी पहचानना है, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन है, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती है, ये जो है बिल्कुल शब्द ये नहीं है सही, उसकी स्त्री नहीं है, मतलब उसके स्त्री नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, उसके बेटे नहीं है, उसके बेटे, ये भी बिल्कुल यानी सेंटर वाक्य शुद्ध जो नहीं है, ये बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, बिल्कुल ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61, सुंदर का पर्यायवाची शब्द बताइए, देखिए सुंदर का हम लोग क्या बताया, सुरभिज, यानी सुंदर का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सुरभिज राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 62 क्या कहलाता है, पत्थर का पर्यायवाची बताइए। पत्थर का पर्यायवाची डियर स्टूडेंट आप लोग को पता होगा, पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है, पाषाण होता है, क्या होता है, पाषाण, ठीक है, पत्थर को बोलते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का पत्थर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 63 का, राजा का पर्यायवाची बताइए, देखिए राजा को जो है क्या बोलता है, नड़पी बोलते हैं, भूप बोलते हैं उसको, निरपति भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आपका यानी ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 64 आपके स्क्रीन पे यहाँ क्या हो जाएगा, अपमान का पर्यायवाची बताइए, देखिए अपमान का पर्यायवाची क्या होगा, उपेक्षा हो जाएंगे, अनादर होगा, यानी बिल्कुल ये सभी हो जाएंगे, तो इसका आंसर आप भी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 65 मित्र का पर्यायवाची बताइए, देखिए मित्र को हम लोग क्या बोलते हैं, मित्र यानी दोस्त होता है, मित्र को क्या मित्र भी बोलेंगे, सहचर बोलेंगे, उसके बाद साथी बोलेंगे, तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 66, हवा का पर्यायवाची बताइए, देखिए हवा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पवन बोलते हैं, शमीर बोलते हैं, अनिल बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 67 देखिए, किस पाठ की उक्त है कि वह मतलब वह घर देखकर ही क्या करना, यानी वह घर देख करके ही क्या करना, कुंती मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता है कि आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है सिपाही की माँ, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, किस पाठ से उदित है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किस पाठ से उदित है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होगा सिपाही की माँ, इसका आंसर आप लोगों का सिपाही की माँ राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 69, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था, देखिए भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था, तो देश के सेवा यानी देश सेवा के बदले दी गई फांसी को यानी सुंदर कहा था, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पे, किसने लिखा है कि कितने क्रूर यानी क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहां शर्म का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को यानी क्या है बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था ये सब। ठीक है, तो ये जो कहा गया था नहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 71, अंत का विलोम क्या होगा, ठीक है, तो अंत का विलोम क्या हो जाएगा, यानी आदि हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका आदि राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 72 आपका स्क्रीन, दो का उच्चारण मेरे साथ आप निकालिए, दो तो दो जो निकलता है कहां से निकल रहा है, दंत से निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आपका दंत राइट आंसर हो जाएंगे। 73 बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, देखिए बातचीत का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है, वो जो है क्या है एक ललित निबंध है, इसका जन्म कब हुआ था,
कमेंट करके बताइए। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? देखिए, चंद्रधर शर्मा किस पाठ का लेखक है? तो उसने कहा था का, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है क्या, यानी बिल्कुल आप 12 सितंबर 1922 को जो है क्या हुआ था, इसका निधन हो गया था। जन्म कब हुआ था? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 75, जयप्रकाश नारायण को माता पिता का नाम बताइए। देखिए, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाबुल था, ये तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसका माता का नाम क्या था, यानी फूलरानी था उसका माता का नाम, और हर्षुद दयाल जो उसका पिता का नाम था। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए, इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, जयप्रकाश नारायण को लोग यानी क्या कहने लगे? तो आपको बताया ना कि उसको लोक नायक के नाम से यानी जाने जाने लगे, लोक नायक के नाम से काफी वो जो है प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 77, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक पुस्तक यानी किसने लिखी है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक पुस्तक के लेखक है जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर आपका जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल आपको बताया, ये राष्ट्र कवि का जो उपाधि मिला था रामधारी सिंह दिनकर को, इसका जन्म 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय सिमरिया में। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 79, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? जल्दी बताइए, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे? तो उसको जो मिला था यानी संस्कृति के 4 अध्याय, बिल्कुल इसका आंसर आपका संस्कृति के 4 अध्याय राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 80 नंबर क्वेश्चन, अगेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, अगेय जी का जन्म कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81, अकल का पत्थर पड़ना यानी अकल पर पत्थर पड़ना, इसका मतलब क्या होगा? यानी बुद्धि भ्रष्ट होना होता है। क्या होता है इसका मतलब? बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका आंसर आपका बुद्धि भ्रष्ट होना राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 82, यानी साकार का विलोम क्या होगा? बिल्कुल साकार का निराकार हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका निराकार राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, कृष्ण का विलोम क्या होगा? देखिए, कृष्ण का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? यानी बिल्कुल शुक्ल हो जाएंगे, बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, यानी शुष्क का उल्टा बताइए। देखिए, शुष्क का उल्टा आपका क्या होगा? यानी आर्द्र हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका आर्द्र राइट आंसर हो जाएंगे। खड़ा, खड़ा का उल्टा क्या होगा? खड़ा का उल्टा क्या होगा? बिल्कुल आपका यानी खड़ा का उल्टा लेटा, यानी कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका उल्टा जस्ट क्या होगा? वो लेटा हुआ, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, अल्पायु शब्द का विलोम क्या होगा? तो अल्प का क्या होगा? क्षण भंगुर, यानी इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल यानी दीर्घायु होगा, या मतलब क्षण भंगुर होगा, या छिनायु होगा, या छोटी सी आयु। तो ये बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? 87, मुख्य का विलोम क्या होगा? मुख्य का हो जाएगा यानी जरूरी, मुख्य का क्या हो जाएगा? मतलब उल्टा जरूरी, यानी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 88, स्वदेशी का उल्टा क्या होगा? देखिए, स्वदेशी का उल्टा क्या होता है? यानी परदेशी होता है, बिल्कुल यानी परदेश इसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, उन्नति का उल्टा बताइए। बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होगा, औन्नति, उन्नति का उल्टा अउन्नति राइट आंसर हो जाएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक यानी आख्या नामक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखे गए थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 91, यानी भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, भगत सिंह का जन्म आप लोग को पता होगा, बंगा चक्का नंबर 105 गुगेरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? देखिए मेरे दोस्त, आप लोगों को पता है पहली गिरफ्तारी जो है अक्टूबर 1926 को हुआ था इसका। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 93, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, यानी चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कथा जो है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपकी 94, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो देखिए, इसका आंसर आपका यानी अशोक वाजपेयी राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक वाजपेयी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 95, आपे से बाहर होना, मुहावरे का मतलब क्या होता है? आपे से बाहर होना मतलब घर से बाहर हो जाना। ठीक है, या यानी भल बुरा ना समझना, बहुत क्रोधित होना, व्यर्थ की बातें करना, यानी आपसे बाहर होना, यानी आपसे बाहर होना, यानी आपे से बाहर होना। ठीक है, भला बुरा ना समझना, बहुत क्रोधित होना, यानी घर से बाहर हो जाना, यानी मतलब कंट्रोल जिसको नहीं कर पाते अपने आप को, यानी अपने से बाहर हो जाना, मतलब बाहर हो जाना, इसको मानेंगे घर से बाहर होना हो जाना ही मान सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 96, काट का मारना, यानी काट मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल हताश होना हो जाएंगे, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? हताश होना, यानी काट मारना मतलब हताश होना हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 97, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए, अंधे की लकड़ी का मात्रा का जो होगा आपका एकमात्र सहारा हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका एकमात्र सहारा राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना का अर्थ बताइए। देखिए, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, पाँव को यानी घाव कर देना, या जानबूझकर अपना नुकसान करना, या आपका यानी कुल्हाड़ी से पैर काटना, या आपका यानी पैर काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करना।
तो देखिए अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का मतलब क्या होता है, यानी जानबूझकर अपना नुकसान करना, यानी इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 99, घुटना टेकना का अर्थ बताइए। देखिए घुटना टेकने का मतलब क्या होगा आपका, यानी हार मानना। बिल्कुल क्या होगा इसका, हार मानना हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, मिठास शब्द में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय जो होता है आपको लास्ट का उच्चारण देखना है, मिठ आश, लास्ट में क्या आ रहा है आपका, यानी आस आ रहा है।